हम सब एक ही विषय पे बात करना चाह रहे हैं, विच इज़ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। एंड इस माहौल में आकर भगवान से मिलकर उनका परिचय कर कर तो हम सभी बच्चे हो जाते हैं, लेकिन फिर जब हम सब लोग अपने घर जाते हैं तो कोई मम्मी का रोल प्ले करते हैं, कोई पापा का रोल प्ले करते हैं, कोई बच्चे बन जाते हैं। एंड आज हमारे पास ऐसे लोग हैं हमारे पास जो नॉर्मल लाइफ जीते हुए भी अपनी ज़िंदगी के जो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है उसको ठीक करना चाहते हैं, उसमें जो चैलेंजेस आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको दूर करने के लिए पढ़ना पड़ता है, रैंक लेकर आओ, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि नहीं हमें ये भी करना है, 100 चीज़ें होती हैं। Initially, before I had to move to London, I was already going through a health issue. तो मेरे लिए तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था अपनी कंट्री को छोड़ के भी बाहर जाना, क्योंकि कोई मामूली चीज़ नहीं थी, एक हिप रिप्लेसमेंट था। तो उसके बाद घर वालों को बताना कि आपको जाना है और आपने वहाँ से ही पढ़ना है जहाँ पे आपका एम है। एम बिल्कुल साफ था, उसके सिवा मुझे कुछ सोचना ही नहीं था। मुझे बस ये था कि मुझे जो करना है मैं उसके सिवा आगे पीछे कुछ नहीं देखना। उसके लिए आपको बस पेरेंट्स को कन्विंस करना है, बट दैट डजंट हैपन विद फोर्स। Firstly, at that time, the decision that was taken for my career or for my life was accepted by me, as my mother always used to guide me from before. And along with that, we used to have a very friendly relationship. So along with being a friend, she used to be my teacher. We could interact very frankly with each other. I could discuss each and every problem with her. She used to time to time guide me so much, and I never felt as if we are having a very formal or a very strict kind of a relationship with each other. So we were very open. From the beginning, I had a clarity in my mind. This is what I'm supposed to do. अगर बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है तो कई सारे इन्फ्लुएंस इकट्ठे उस बच्चे के ऊपर लग रहे हैं। अब एक ग्लास के ऊपर में अगर मैं दोनों तरफ से प्रेशर लगाऊं तो ग्लास पिचक जाएगा, है ना। बच्चा ऐसे ही पिचक जाता है। एक तरफ से माँ बाप कुछ बोल रहे हैं, उधर से यार दोस्त कुछ और बोल रहे हैं, उसे खुद कुछ और चाहिए, साथ में उसे कुछ और करना भी है। तो कई सारे प्रेशर जो हैं बच्चे को स्क्वीज़ कर देते हैं। बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। मैं कैसे खुल के बोलूं, मैं कैसे बात करूं, ऐसे बच्चे बहुत प्रॉब्लम सफ़र करते हैं। अब अगर हम बैलेंस बनाना चाहें कि पेरेंट कहाँ तक फ्रेंड रहे या कहाँ तक इन्फ्लुएंस बाहर का आने दे, तो एक बहुत सुंदर कहावत है भारत में कि हर चीज़ की अति खराब होती है ना। एवरीथिंग हैज़ टू बी बैलेंस्ड। गिविंग अ स्पेस इन एवरी रिलेशनशिप, और स्पेस देने का मतलब क्या है, गिविंग अ चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि आप उनको समझ दीजिए, गाइडेंस दीजिए, लेकिन कोई भी चीज़ इम्पोज नहीं करिए, फोर्स नहीं करिए कि दिस यू हैव टू डू, दिस यू डोंट हैव टू डू। क्योंकि इससे जो मैंने अनुभव किया कि बच्चों की सोच, अगर वो आपकी बात मान भी लेते हैं, ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो पेरेंट्स का कहना मानते हैं, मान भी लेते हैं, तो उनकी अपनी सोच डेवलप नहीं हो पाती, वो खुद से डिसीजन नहीं ले पाते हैं और हमेशा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। टीन एज में बच्चे एक बार को ये समझते हैं कि मेरे पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो आउटडेटेड है, उनको वो समझ नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन चैनल नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है जो मॉडर्न एज में आ गई है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को धैर्य रखना चाहिए और उस चीज़ को रिकनसाइल करना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि पॉजेसिवनेस में कि ये मेरा बच्चा है और ये कुछ गलत हो रहा है। रादर उनको रिकनसाइल करके और उसको फ्रीडम दें। थोड़े समय के बाद बच्चे फिर दोबारा से समझते हैं, जब थोड़े से मैच्योर टीनेज से निकलने के बाद, कि एक्चुअली पेरेंट्स आर पेरेंट्स एंड दे आर द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। क्योंकि कोई भी पेरेंट बच्चे के लिए उससे ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप हो नहीं सकता। एवरी पेरेंट वुड लाइक टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर द चाइल्ड विद इन हिज कैपेबिलिटी लिमिटेशंस। तो ये फीलिंग कन्वे अगर हम कर पाते हैं बच्चे को कि हम आपके लिए हैं, हाँ आप फ्रीडम से जो समझते हो मॉडर्न समय के अनुसार आप अपने डिसीजन लो, पर फिर भी एक रिलेशनशिप के अंदर मैं जो कर पाया हूँ कि एक सभ्यता के दायरे में रहते हुए
बच्चे से 99% शेयरिंग की जा सकती है और उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट दिया जा सकता है और उससे उसका व्यक्तित्व और अच्छा निकलता है। और बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, एकेडमिक टाइप की भी होती हैं, दूसरी भी होती हैं। उन सिचुएशंस पे अगर हम किसी फ्रेंड से डिस्कस करते हैं तो उनका पर्सपेक्टिव अलग होता है, पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं उनका पर्सपेक्टिव अलग होता है। डिसीजन चाइल्ड को ही लेना होता है, मगर पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा वाइटल इंपॉर्टेंट होता है, वो प्रैक्टिकल भी होता है और वो उस उम्र से होके गुजरे भी होते हैं। तो एक काफ़ी यूज़फुल इवेंचुअली फिर बच्चा डिसाइड करता है जैसे जैसे ग्रो करता है कि एक हारमोनियस रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ रखने से घर के अंदर भी हारमनी रहती है और प्रोग्रेस भी मच बेटर होती है। ऑनेस्टी और ट्रस्ट ज़रूर रखना चाहिए, और ये ऑनेस्टी और ट्रस्ट वो एकदम से नहीं आता, ये शुरू से जब बच्चा पैदा होता है और उसे हम ब्रिंग अप करते हैं, वो धीरे धीरे विद ईयर्स बहुत टाइम लगता है। और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में, तुम्हारे टोन में तुम कुछ भी समझाते हो, अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में ऑनेस्टी है, अगर वो गलत काम भी करता है और उसको हम प्यार से समझाएंगे तब वो समझ जाता है। अगर हमारी रिलेशनशिप में ऑनेस्टी नहीं होएगी तो हम चाहे कितना भी समझा लेंगे वो उसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो समझ जाता है किस इंटेंशन से कह रहे हैं। उसको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि पेरेंट्स हमारे वेल विशर्स होते हैं। अगर हम उसकी बार बार गलतियाँ निकालेंगे वो उसको कभी अच्छे से नहीं लेगा। और हमेशा रोज़ की रोज़ मैं तो ये सोचती हूँ कि 5-10 मिनट हमको रोज़ बच्चे के साथ अलग से बैठना चाहिए और उसको वैल्यू समझानी चाहिए और बताना चाहिए कि भाई ये अच्छी बातें हैं, इसको आप फॉलो करो। सुबह बताओ कि कुछ अच्छा काम करो और रात को पूछो कि भाई क्या आज आपने क्या क्या अच्छे काम किए, कम से कम एक अच्छा काम ज़रूर हमें बताइए, तो उससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा विद योर पैसेज ऑफ टाइम।